भक्ति में गहरे कैसे डूबें। बहुत से लोग चाहते हैं भक्ति में डूब जाना, उस आनंद को, उस मस्ती को पा लेना जिसे पाकर एक सच्चा भक्त अपने भगवान की मस्ती में मस्त रहता है, आनंद में सराबोर रहता है, इस संसार की चिंता मोह माया से निर्लिप्त रहता है। उस आनंद को, उस मस्ती को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, बुद्धि के पार जाकर ही पाया जा सकता है। साधारणतः हम लोग बुद्धि में ही जीते हैं और पूरा जीवन बुद्धि में ही बिताकर विदा हो जाते हैं। लेकिन एक भक्त अपना पूरा जीवन हृदय में जीता है, इसलिए भक्ति में जब चाहे डुबकी मार लेता है। जब तक हमारा हृदय चक्र सक्रिय नहीं है, हमारा हार्ट चक्र एक्टिव नहीं है, हम भक्ति में डूबने का आनंद, भक्ति में डूबने के आनंद का स्वाद नहीं ले सकते। क्योंकि हृदय ही वो केंद्र है जहां से हमारे तार भगवान से जुड़ते हैं, हमारा कनेक्शन उस परम प्यारे से होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं अपनी बुद्धि के तार जोड़ने की। अब जैसे बिजली के तार प्लग में जोड़ेंगे तभी आपका जो बिजली का उपकरण है वो काम करेगा। प्लग के अलावा आप पूरी दुनिया में कहीं भी जोड़ लें, आपका वो उपकरण, आपका वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इसी तरह हृदय के अलावा आप किसी भी अन्य केंद्र से आप भगवान से नहीं जुड़ सकते। अगर आपने योग शास्त्र में पढ़ा हो तो हमारे भीतर 7 केंद्र होते हैं जिनसे हम अपने जीवन को जीते हैं। सबके अपने अपने उपयोग हैं। प्रेम, भक्ति और आनंद का जो केंद्र है वो हमारा हृदय चक्र है। जिसका हृदय चक्र थोड़ा भी सक्रिय नहीं है, वो कभी भी अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद का अनुभव नहीं पा सकता। तो आज हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं जो कि हमारे हृदय चक्र को सक्रिय करने में हमारी हेल्प करेगा और हृदय चक्र के सक्रिय होने पर हम भक्ति में डूबने का आनंद ले सकेंगे। हृदय में उतरने के लिए सबसे पहले बुद्धि को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बुद्धि की चटर पटर जारी रहेगी, जब तक मन आपका इधर उधर भागता रहेगा, शांत होकर जहां हम अभी बैठे हैं वहां नहीं बैठेगा, तब तक आप हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बार प्रयास किया होगा भक्ति में डूबने का, लेकिन आपके बेलगाम मन ने डूबने नहीं दिया होगा। आपने कई बार प्रयास किया होगा और एक दिन आपने मान लिया होगा कि इस मन को भक्ति में लगाना अपने बस का नहीं है। तो दोस्तों, पहले मन को शांत करना होगा, तभी हृदय का द्वार खुलेगा। तो आगे बढ़ने से प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम अपना प्रयोग शुरू करते हैं। आप आंखें बंद कर लें और थोड़ा सीधा होकर बिल्कुल आराम से बैठें। बिल्कुल सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक होकर बैठें। शरीर को कहीं से भी अकड़ाना नहीं है। शरीर में कहीं भी
कोई भी तनाव नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे मैं कहता हूं, सांसें उस तरीके से लीजिए, क्योंकि हमारा मन जुड़ा होता है हमारी सांसों से। तो भीतर जितनी भी सांस मौजूद है उसे बाहर निकाल दें, और भीतर सांस नहीं लेनी लगभग 3 सेकंड तक। 3 सेकंड बाद आप सांस भीतर लें और फिर उस सांस को भीतर ही रोक लें लगभग 3 सेकंड। फिर उस सांस को बाहर छोड़ेंगे और सांस को हम पेट से लेंगे और पेट से ही छोड़ेंगे। सांस के लेने और छोड़ने में आप छाती नहीं हिलनी चाहिए, सिर्फ पेट बाहर और भीतर हो। और 3 सेकंड को हमने कोई घड़ी में नापना नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा ले लेना है, लगभग 2 से 3 सेकंड का। तो शुरू कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। Breathe out completely and hold for 3 seconds. Breathe in and hold for 3 seconds. Breathe out and hold for 3 seconds. Breathe in and hold 3 seconds. सांस को बाहर निकालें और रुक जाएं लगभग 3 सेकंड्स तक सांस ना लें। अब सांस को भीतर लें और सांस को भीतर रोक लें लगभग 3 सेकंड्स। फिर सांस को बाहर निकालें और रुक जाएं लगभग 3 सेकंड्स। तो इस प्रक्रिया से आप सांस लेते रहिए। ये प्रक्रिया बहुत ही जल्दी आपके बेलगाम मन पर लगाम कस देगी और आपका मन शांत होकर, रिलैक्स होकर वर्तमान में मौजूद हो जाएगा। हमारी सारी चिंताएं अतीत और भविष्य से आती हैं। सबसे ज्यादा अतीत से आती हैं। अतीत के प्रति असंतुष्टि हमारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। बहुत सी चीजें थी जो हम करना चाहते थे और कर नहीं पाए, या किसी ने हमारा अपमान कर दिया था। हमने चाहा था कि वो व्यक्ति ऐसा करे पर उसने वैसा नहीं किया। तो लगभग हमारा जो चिंताओं का कारण होता है वो हमारे अतीत से यानी कि पास्ट से जुड़ा होता है। पास्ट में जो भी हमने किया या जो भी हमारे साथ हुआ उसमें हमारी संतुष्टि नहीं हुई। और दूसरा कारण होता है भविष्य की चिंता। भविष्य के बारे में सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना, जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में, मैं ऐसा कर दूंगा तो कैसा होगा, वो ऐसा बोलेगा तो कैसा होगा, वो ऐसा कर देगा तो क्या होगा, भविष्य में मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। कुछ हमारी चिंताएं हमारे भविष्य से जुड़ी होती हैं, लेकिन देखा गया है कि हमारी चिंताओं का जो बड़ा कारण है वो हमारे अतीत से जुड़ा होता है। दोस्तों, जो हो चुका है वो हो चुका है और उसको आप किसी भी कीमत पर अपने भूतकाल में वापस जाकर ठीक नहीं कर सकते। आप उस घड़ी को दोबारा नहीं जी सकते, वो अब मौजूद नहीं है। तो उसके बारे में चिंता करने से कोई भी लाभ नहीं है।
क्योंकि किए को अनकिया नहीं किया जा सकता। कोई संभावना नहीं, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप अपने अतीत में दोबारा चले जाएं और चीज़ों को वैसा कर दें जैसा कि आप करना चाहते थे। तो छोड़ दें अतीत की चिंताओं को, और भविष्य में भी जो होना है सो होना है, आप उसको भी बदल नहीं सकते। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। Breathe out and hold for 3 seconds. Breathe in and hold for 3 seconds. पूरा ध्यान अपनी सांसों की प्रक्रिया पर रखें। भूल जाएं सारे संसार को, सारी दुनिया को कुछ क्षणों के लिए। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारा परमात्मा से कनेक्शन होना संभव नहीं है। तो पूरी गहराई से इस प्रयोग को करें। Breathe out and hold for 3 seconds. Breathe in and hold for 3 seconds. Breathe out। सांस को बाहर निकालें और ठहर जाएं। 3 सेकंड्स तक सांस को भीतर लें और सांस को भीतर रोक लें 3 सेकंड्स तक। अब महसूस करें कि मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing. The mind is relaxing. The mind मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। The mind is relaxing. The mind is relaxing.
मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing. The mind is relaxing. मन बिल्कुल शांत हो गया है, निर्विचार हो गया है। मन में अब कोई भी विचार नहीं है, मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। हमारा मन बिल्कुल शांत हो चुका है। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो दोस्तों, अब हम अपने हृदय चक्र को सक्रिय करेंगे। तो सांसें सामान्य लें। अब हमें सांसें लेते या छोड़ते समय रुकना नहीं है। जैसी भी सांस अपने आप से चलती है, चलने दें। सांसों को सामान्य कर लें और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। अपने हाथों से अपने हृदय को महसूस करें। हृदय की धड़कन को महसूस करें। पूरी गहराई के साथ महसूस करें। खो जाएं इस धड़कन में ही, क्योंकि ये धड़क रहा है तो ही हम जीवित हैं। अगर ये धड़कना बंद कर दे तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाए। कोई संभावना ही नहीं है इसकी धड़कन के बिना जिंदा रहने की। जब से हमने जन्म लिया है, ये हृदय हमारा बिना रुके, बिना थके काम किए ही जा रहा है, हमें जिंदा रखने के लिए। तो धन्यवाद तो बनता ही है कि नहीं? दिन रात सुबह शाम ये अपने काम में ही लगा हुआ है। तो सबसे पहले कृतज्ञता महसूस करें। और ये तो हमारे हृदय का भौतिक रूप है। इसका भौतिक रूप, इसका निरंतर काम करना ही इतना अधिक सम्मानपूर्ण और धन्यवाद के योग्य है। तो इसका आध्यात्मिक रूप, जो कि हमें प्रेम, भक्ति और आनंद का एहसास देता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो हमारा हृदय ही है जो हमारे परम प्यारे को संभाल के रखता है। तो कितना धन्यवाद के योग्य है हमारा हृदय। तो सबसे पहले झुक जाएं और अपने हृदय के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। इसका धन्यवाद करें, बार बार धन्यवाद करें। जब आप पूरी तरह से धन्यवाद भाव से, कृतज्ञता भाव से भरते हैं, तो सांस सांस में आनंद का एहसास होता है। एक एक सांस को महसूस करिए। हर सांस में इतना आनंद महसूस होगा जितना आनंद आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। तो महसूस करिए, पूरी गहराई के साथ उस आनंद को महसूस करिए। एक एक सांस में कितना आनंद है।
इस आनंद में डूब जाइए। महसूस करिए, पूरी गहराई के साथ महसूस करिए, इस आनंद में पूरी तरह से डूब जाइए। अब जोड़ दीजिए अपनी सांसों को अपने हृदय से। महसूस करिए कि आप अपने हृदय से ही सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए और पूरी गहराई के साथ महसूस करिए कि आप अपने हृदय से सांसें ले रहे हैं। एक एक सांस के साथ हृदय का आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सांस सांस में आनंद है, आनंद ही आनंद है। आपका हृदय आनंद से भरता जा रहा है, आनंद से सराबोर होता जा रहा है। आह, कितना आनंद है, आनंद ही आनंद है। डूब जाइए इस आनंद में। महसूस करिए इस आनंद को, हर आती जाती सांस आनंद को बढ़ाती जा रही है। हर सांस के साथ अपने आनंद को बढ़ता हुआ महसूस करें। महसूस करें दोस्तों, जितना आप महसूस करेंगे उतना आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। महसूस करिए। क्या आप चाहते हैं हमेशा इस आनंद को महसूस करना? यदि हां, तो हमें जानना होगा इस आनंद के मूल स्रोत को, उस स्रोत को जहां से ये आनंद आ रहा है। हमारा वो प्यारा कृष्ण कन्हैया वही स्रोत है इस आनंद का, जो कि छिपा था हमारे ही हृदय में और आज प्रकट हुआ हमारे मन के शांत हो जाने की वजह से। वो पहले से ही मौजूद है भीतर, तभी तो मुझे ये मेडिटेशन करवाने की और आपको ये मेडिटेशन करने की प्रेरणा हुई है। वही चाहता था प्रकट होना, अब निमित्त तो किसी को बनाएगा ही ना, कारण तो कुछ पैदा करेगा ही ना। ये उस कन्हैया की ही प्रेरणा थी जो मैंने ये मेडिटेशन बनाया, और आप में भी वो प्रकट नहीं हो पा रहा था मन की अशांतियों की वजह से, तो आपको भी प्रेरणा दी। हर चीज के पीछे वही कारण है, शांति के पीछे भी
और अशांति के पीछे भी। साधारणता अगर जीवन में सिर्फ शांति रहे तो हम कभी भगवान को पूछें भी ना। अशांति से ही वैराग्य जन्मता है। अगर जीवन में दुख और पीड़ा है तभी हम अध्यात्म की तरफ उन्मुख होते हैं। बहुत ही विरले और धन्य भागी होते हैं वो जो कि शांत और सुखी हैं और आध्यात्मिक भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, भक्त भी हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग और सिर्फ ऐसे लोग ही भवसागर से पार हो सकते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो हमारा प्यारा बांसुरी वाला पहले से ही भीतर मौजूद था। उसकी प्रेरणा भीतर मौजूद थी जो कि अब प्रकट हुई है। तो उसका दर्शन कर लीजिए। बहुत मुश्किल से और बहुत धन्य भागियों को ही उसका दर्शन मिलता है। निहार लें अपने उस परम प्यारे को। छोड़ दें चिंता अपने शरीर की, गिरता हो तो गिर जाए, झुक जाएं उसके चरणों में। आज वो मौजूद है, आज उसके दर्शन कर सकते हैं। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। जो कहना हो कह लें, जो सुनना हो सुन लें। जो 2 घड़ी उससे मिलना हुआ है उसे सोच विचार में मत गंवा देना। मैं 2 घड़ी को चुप हो जाता हूं, आप ये 2 घड़ी अपने परम प्यारे के साथ बिता लें।